हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आपसे का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की ज्योग्राफी के थर्ड पेपर के बारे में। यानी फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया से संबंधित दो अतल उत्तरी पर जो फ्रेंड्स आरसी की बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 बार या 12 बार पूछे गए क्वेश्चन है। आज फ्रेंड्स मैं उन्हीं क्वेश्चनों का इस अपने वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट 3 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने कह सकता हूँ मैं फ्रेंड जो ज्योग्राफी सेकंड तक मैंने फ्रेंड्स उसको कंप्लीटली 13 पार्ट में कह सकता हूं कि खत्म करा दिया है। लगभग कुछ ही पोर्शन बाकी है और मैंने फ्रेंड्स ज्योग्राफी थर्ड भी स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर मैंने फ्रेंड्स आप सभी को 3 पार्ट प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स मेरा चौथा पार्ट है। तो और फ्रेंड्स मैं साथ ही साथ आप सभी को ये भी बता दूं कि जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स जो हम लोगों का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स स्कोर करना, तो फ्रेंड्स 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी 90% से ज्यादा मार्क्स लाना अपने हर एक सब्जेक्ट में। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल है जिस पर फ्रेंड्स आप सभी को संपूर्ण पाठ्यक्रम का सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं कि हमारा इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि फिलीपींस के प्रमुख द्वीपों के नाम। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते थे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के फ्रेंड्स ये क्या है, फिलीपींस। उसके बाद में काफी सारे मैंने प्रदेश फ्रेंड्स अपने फर्स्ट पार्ट में बताया। फ्रेंड्स आप सभी को उन प्रदेशों के बारे में नहीं पता तो आप जाकर पहले सबसे फ्रेंड्स आप जाकर पार्ट 1 देख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखें। तो उसी में फ्रेंड्स एक प्रदेश था हमारा फिलीपींस। तो आज हम उन्हीं फ्रेंड्स फिलीपींस जो कह सकते हैं जो प्रदेश है इनके अंतर्गत फ्रेंड्स उपस्थित जो कुछ द्वीप है, आज फ्रेंड्स हम उन्हीं द्वीपों के नाम के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं कि आखिर मैंने क्या लिखा इसमें। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि फिलीपींस द्वीपों का देश है। यानी फ्रेंड्स जो फिलीपींस है ये फ्रेंड्स किसका द्वीप है, देश है फ्रेंड्स। जो फिलीपींस है ये फ्रेंड्स द्वीपों का देश, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो फिलीपींस जगह है इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। फ्रेंड्स कह सकते हैं कितने सारे द्वीप, तो बहुत सारे इसमें द्वीप फ्रेंड्स पाए जाते हैं। यहाँ छोटे बड़े मिलाकर कुल मिलाकर फ्रेंड्स 7083 द्वीप है। जैसे कि फ्रेंड्स बहुत ही भारी मात्रा में फ्रेंड्स यहाँ पर द्वीप हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जो फ्रेंड्स फिलीपींस है ये फ्रेंड्स द्वीपों का द्वीप है। यहाँ कुल मिलाकर फ्रेंड्स 7083 द्वीप है। यानी फ्रेंड्स कितने छोटे और बड़े, यानी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कितने द्वीप है फ्रेंड्स, तो 7083 द्वीप हैं जो कुल 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। यानी फ्रेंड्स जो 7083 जो द्वीप है फ्रेंड्स कह सकते हैं कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो ये फ्रेंड्स कुल मिलाकर 3 लाख वर्ग किलोमीटर, कितने क्षेत्र में फ्रेंड्स, तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र में फ्रेंड्स जो 7083 द्वीप हैं ये फ्रेंड्स फैले हुए हैं। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स देखे क्या लिखा, तो मैंने फ्रेंड्स इसके आगे भी लिखा है कि यहाँ के महत्वपूर्ण द्वीपों में, यानी फ्रेंड्स जो फिलीपींस में उपस्थित जो फ्रेंड्स द्वीप हैं कह सकते हैं कि यहाँ के उपस्थित जो महत्वपूर्ण कुछ द्वीप हैं उन द्वीपों में फ्रेंड्स ल्यूजो, मिंदानाओ, समर, नेग्रोस, पालवान, उसके बाद फ्रेंड्स पनय, मिंदोरे, लेते, सेबू, बेहोल तथा मासबात द्वीप मिलाकर देश का 90% क्षेत्रफल घिरे हुए हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स फिलीपींस है ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि द्वीपों का देश है। यहाँ कुल मिलाकर फ्रेंड्स 7083 द्वीप है। कितने द्वीप फ्रेंड्स, तो 7083 द्वीप है जो फ्रेंड्स 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है फ्रेंड्स फैला है। और यहाँ पर बता दें फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं जैसे फ्रेंड्स ल्यूजो, मिंदानाओ, समर, नेग्रोस, पालवान, पनय, मिंदोरो, लेते, सेबू, बोहोल तथा मासबात। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो इतने द्वीप मैंने आप सभी के नाम बताए ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट या कैसे बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप हैं। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये द्वीप है ये लगभग फ्रेंड्स जो फिलीपींस देश है उसका फ्रेंड्स 90% जो क्षेत्रफल है वो फ्रेंड्स क्या है, इन्हें जो ये फ्रेंड्स द्वीप मैंने अभी बताए हैं ये फ्रेंड्स घेरे हुए हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स कितना ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही भारी मात्रा में फ्रेंड्स से केवल 10% ही फ्रेंड्स बचा है। और लगभग फ्रेंड्स जो ये महत्वपूर्ण द्वीप है केवल फ्रेंड्स इन्हीं द्वीपों ने ही फ्रेंड्स लगभग फिलीपींस का 90% जो क्षेत्रफल है वो घेर लिया। उसके आगे देख के फ्रेंड्स क्या लिखा, तो मैंने फ्रेंड्स इसके आगे लिखा है कि ल्यूजो तथा मिंदानाओ में ही कुल क्षेत्रफल का 67% है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि बहुत ही भारी मात्रा में फ्रेंड्स यहाँ पर भी है कि ल्यूजो तथा मिंदानाओ, यानी फ्रेंड्स जो ल्यूजो तथा मिंदानाओ, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बात किया था ल्यूजो तथा मिंदानाओ के बारे में, तो यहाँ फ्रेंड्स आप सभी को ये भी बता दें कि फ्रेंड्स जो ल्यूजो तथा मिंदानाओ में ही कुल क्षेत्रफल का 67%, यानी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इतना बताया था, यानी फ्रेंड्स बहुत सारे द्वीपों के नाम इसमें फ्रेंड्स टोटल द्वीप मिलाकर फ्रेंड्स 90% क्षेत्रफल घेरता था, लेकिन फ्रेंड्स केवल यही दो द्वीप यानी फ्रेंड्स ल्यूजो और मिंदानाओ यानी फ्रेंड्स केवल यही दो द्वीप फ्रेंड्स कितना क्षेत्रफल घेरते हैं, तो फ्रेंड्स 67% कह सकते हैं क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। यानी फ्रेंड्स कितना क्षेत्रफल घेरे हुए हैं, तो 67% कह सकते हैं कि 67% यहाँ पर फ्रेंड्स जो आयतन है कैसे जो क्षेत्रफल है वो घेरे हुए हैं। उसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा है, तो मैंने फ्रेंड्स उसके आगे लिखा है कि इनमें ल्यूजो सबसे उत्तर तथा मिंदानाओ सबसे दक्षिण में स्थित है। यानी फ्रेंड्स कहते हैं जो फिलीपींस के उत्तर में फ्रेंड्स कौन सा कह सकते हैं द्वीप स्थित है, तो फ्रेंड्स जो ल्यूजो नामक द्वीप है वो फ्रेंड्स इनमें कह सकते हैं कि सबसे
सबसे उत्तर में स्थित है तथा जो फ्रेंड्स मिंदानाओ जो द्वीप है फ्रेंड्स ये सबसे दक्षिण में स्थित है। इसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि अन्य द्वीप ल्यूजो तथा मिंदानाओ के मध्य बिसियान सागर के चतुर्दिक स्थित है। यानी कह सकते हैं कि ल्यूजो तथा मिंदानाओ के जो मध्य बिसियान कह सकते हैं बिसियान जो सागर उसके चारों ओर कह सकते हैं उसके चारों फ्रेंड्स कुछ द्वीप भी क्या हैं स्थित हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फिलीपींस क्या है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फिलीपींस एक द्वीपों का कह सकते हैं देश है जिसमें फ्रेंड्स बहुत सारे द्वीप यानी कह सकते हैं कुल मिलाकर 7083 द्वीप हैं जो फ्रेंड्स 3 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैले हुए। इनमें फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप है जैसे ल्यूजानाओ, मिंदानाओ, समन, नेग्रोस आदि ये फ्रेंड्स जो द्वीप हैं ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उस फिलीपींस देश का 90% भाग घेरे हुए हैं, जिनमें से फ्रेंड्स ल्यूजो तथा जो मिंदानाओ द्वीप है फ्रेंड्स वो केवल यही 2 द्वीप फ्रेंड्स 67% वहाँ के क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं। साथ ही साथ ये भी आप सभी को बता दें कि फ्रेंड्स जो ल्यूजो नामक द्वीप है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं फिलीपींस के उत्तर में यानी सबसे ज्यादा उत्तर में और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा दक्षिण में से है तो मिंदानाओ है। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ल्यूजो तथा मिंदानाओ के मध्य कह सकते हैं जो बिसियान सागर है फ्रेंड्स उनके चारों ओर भी फ्रेंड्स कुछ द्वीप क्या है फ्रेंड्स उपस्थित है। तो आई होप आप को फिलीपींस के बारे में समझ में आ गया होगा कि फिलीपींस में कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं। तो इसके बारे में यदि आप को ये वीडियो समझ कर सकते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को सेकंड क्वेश्चन भी फिलीपींस से ही बताने वाला हूँ। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स है कि फिलीपींस में बागाती कृषि क्या है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बागाती कृषि के बारे में बता दी जैसे फ्रेंड्स गन्ना, नारियल कह सकते हैं कि इन खेतों की बहुत ही भारी मात्रा में फ्रेंड्स कृषि की जाती थी। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स दक्षिणी पूर्वी एशिया था इसमें फ्रेंड्स ये चावल का और फ्रेंड्स जो बागाती कृषि है इनका फ्रेंड्स बहुत ही अधिक मात्रा में कह सकते हैं कि कृषि की जाती है। अब फ्रेंड्स मैंने वहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को बताया था दक्षिणी पूर्वी एशिया के यानी पूरे देश के बारे में बताया था, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर हम दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत जो उपस्थित फ्रेंड्स हमारा फिलीपींस प्रदेश है आज फ्रेंड्स हम उसकी कह सकते हैं कि कृषि के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं फटाफट इसकी भी बागाती कृषि के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने फिलीपींस के बागाती कृषि में देखते हैं मैंने फ्रेंड्स क्या लिखा। तो मैंने फ्रेंड्स इसमें लिखा है कि देश के अर्थतंत्र में कृषि, वन तथा मत्स्य संसाधनों की प्रधानता है। यानी फ्रेंड्स मैं कह सकता हूँ या कह सकते हैं कि फिलीपींस के अंतर्गत फ्रेंड्स यही प्रधानता बताई जा रही है कि देश के अंतर्गत जो हमारा देश है फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कृषि कह सकते हैं वन तथा मत्स्य संसाधन यानी जो संसाधन कृषि संसाधन, वन संसाधन तथा मत्स्य संसाधन जो फ्रेंड्स है इन्हीं संसाधनों की कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कारण जो हमारी अर्थतंत्र है यानी जो हमारा देश का अर्थतंत्र है वो फ्रेंड्स क्या है चलता रहता है। फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स कृषि, वन तथा मत्स्य संसाधन है इनके फ्रेंड्स हमारे देश में क्या है अर्थतंत्र के लिए प्रधानता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये भी आगे देखते हैं मैंने फ्रेंड्स क्या लिखा है कि इन प्राथमिक व्यवसायों में यानी जो प्राथमिक व्यवसाय है कृषि, वन तथा मत्स्य संसाधन के व्यवसाय तो फ्रेंड्स इन्हीं प्राथमिक व्यवसायों में देश की आधी कार्यशील जनसंख्या संलग्न है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स केवल इन्हीं 3 कह सकते हैं व्यवसायों में कह सकते हैं कि देश की जो आधी जनसंख्या है वो फ्रेंड्स इसमें लगातार क्या रहती है भिड़ी रहती है। यानी कह सकते हैं कि इसमें लगातार अपनी आपको न्यौछावर करती रहती है, इसमें लगातार आपसे कह सकते हैं कि तत्पर रहती है तथा साथ ही साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी लिखा है कि 30% राष्ट्रीय आय भी इससे फ्रेंड्स क्या होती है प्राप्त होती है। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स फिलीपींस है वहाँ पर फ्रेंड्स कृषि, वन तथा मत्स्य जो संसाधन है इसकी फ्रेंड्स बहुत ही अधिक मात्रा में वहाँ पर प्रधानता बताई जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताई जा रही है फ्रेंड्स की इन प्राथमिक व्यवसायों के द्वारा देश की जो फ्रेंड्स आधी कार्यशील यानी फ्रेंड्स जो कार्य करने की जनसंख्या यानी फ्रेंड्स कार्यशील जो जनसंख्या है लगभग इसमें व्यस्त रहती है। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसका कम से कम फ्रेंड्स ये 30% जो कह सकते हैं जो मुनाफा या कहते हैं 30% जो कह सकते हैं जो इनकम है वो प्राप्त भी करती है। उसके आगे फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि लगभग 1/3 यानी फ्रेंड्स कितना है कि लगभग 1/3 भूमि पर बागाती फसलें यानी फ्रेंड्स कितने भूमि पर तो लगभग 1/3 भूमि पर कह सकते हैं बागाती फसलों को किया जाता है जिसमें फ्रेंड्स गन्ना, नारियल, अबाका, केला, कहवा, रबर, कोको, तंबाकू आदि पैदा होते हैं। यानी फ्रेंड्स जो इतने फसल हैं ये सभी फ्रेंड्स 1/3 केवल फ्रेंड्स लगभग कह सकते हैं कि 1/3 भूमि पर ही इतनी बागाती फसलों को पैदा किया जाता है। जिसमें फ्रेंड्स गन्ना तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि गन्ना क्या है, नारियल को भी जानते होंगे, केला को भी जानते होंगे, कहवा भी जानते हैं। कहवा जैसे रुई कहते हैं जैसे आप सभी जानते हैं कि कहवा उसी को फ्रेंड्स उसी का एक कह सकते हैं प्रजात है। कहवा से फ्रेंड्स हम कभी कहीं यहाँ पर फ्रेंड्स काफी को कहीं कहीं कहा जाता है लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर रुई ही है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर रबर है। उसके बाद में कोको जैसा कि आपने कोको कोला को पिया ही होगा, चॉकलेटी कुछ फीवर में होता है ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स ये कोको होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर तंबाकू है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अबाका। अबाका को फ्रेंड्स मैं नहीं जानता कि अबाका कौन सी फसल है या कैसी फसल होती है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि सभी को पता है तो आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि अबाका कैसा पौधा होता है या इससे क्या प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड कि लगभग 1/3 भूमि पर इन्हीं बागाती फसलों का जैसे गन्ना, नारियल, अबाका, केला, कहवा, रबर, कोको, तंबाकू आदि की फसलें जो फ्रेंड्स है वो पैदा की जाती हैं। साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स ये भी बताया है कि नारियल की बागाती खेती होती है जो निर्यात की प्रमुख वस्तु है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि फिलीपींस में सबसे ज्यादा फ्रेंड्स किसकी खेती होती है तो फ्रेंड्स जो नारियल है इसकी फ्रेंड्स बागाती खेती होती है जो कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में फ्रेंड्स ये क्या है ये जो फिलीपींस है उस देश से प्रदेश से क्या होती है फ्रेंड्स निर्यात वस्तु है। तो
आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फिलीपींस में फ्रेंड्स जो प्रमुख द्वीप है उनके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को मालूम हो गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स फिलीपींस में बागाती जो कृषि है इसके बारे में फ्रेंड्स आप सभी को पता हो गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को दोनों क्वेश्चन 50% भी समझ में आ गया हो, या फ्रेंड्स आप सभी को 50% भी समझ में आओ, तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। जब तक फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी को 90+ मार्क्स स्कोर नहीं हो पाएगा। तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को कह सकते हैं वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा, वो आप सभी को नेक्स्ट टॉपिक का कौन सा वीडियो चाहिए। वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बात है कि आप अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कह सकते हैं रिलेशनशिप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने परिवार अंकित लेक्चरर के बारे में उन्हें भी बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।